प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, वो बड़े और हम घटे, हमारे जीवनों से उसे महिमा मिले। शालोम दोस्तों, वचन हमें ऐसा सिखाता है, प्रभु की शिक्षा हमें ऐसा सिखाती है। सुसमाचार में हमें ऐसा बताया गया है कि प्रभु ने कहा है कि मैंने इस धरती को अंत के दिनों के लिए आग में जलाने के लिए रख छोड़ा है, ऐसा प्रभु हमें बताते हैं। और प्रभु कहते हैं कि मैं क्या करूँगा, इस धरती को, इस सूरज चाँद सितारों को एक बार हिलाऊंगा। दोस्तों, इस बात को हम अगर वाकई में सीरियसली अगर हम सोचें तो ये एक बहुत ही सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है, जिसके बारे में आज मसीह समाज मनन चिंतन करना टोटली छोड़ दिया है। यदि हमारा ईश्वर जिसने संसार का पूरा रचा है, वो हमारा रचयिता, हमारा क्रिएटर, ये कह रहा है कि मैं इस धरती को जलाने वाला हूँ, तो फिर आप और मैं यदि वाकई में एक अच्छे और सच्चे मसीह है तो क्यों इस संसार में हम इतना बटोरने में लगे हुए हैं? क्योंकि आप इस संसार में, इस धरती पे जो भी बटोरेंगे उसे प्रभु कह रहा है कि मैं इसे जलाने वाला हूँ, पहली बात। दूसरा, प्रभु कह रहा है मैं इसे हिलाऊंगा। तो आप इस संसार में कुछ भी अपनी मजबूती, कितनी भी बड़ी मजबूती क्यों नहीं बना के रखे, यदि प्रभु किसी चीज़ को हिलाने वाले हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके और मेरे लिए कि हम उसके आगे तो हम टिक नहीं सकते ना। तो फिर क्यों आज आपको और मुझे इस संसार से इतना लगाव है? फिर क्यों आपको और मुझे इस संसार में मान सम्मान को लेके इतना लगाव है? क्यों हम इस संसार में सब चीज़ों के पीछे भाग रहे? क्यों हम इस संसार में अपने बच्चों को भी हम एक मशीन बना रहे हैं? हर दूसरा व्यक्ति, लड़का हो या लड़की, पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो, पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो। संसार में कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना का पुराना वैसा ही दयनीय जीवन है। लेकिन फिर भी हम सब भाग रहे हैं। और इस भागम भाग में दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा रचयिता, हमारा ईश्वर हमसे छूट जा रहा है। दोस्तों, यही तो अदन की उस वाटिका में प्रभु ने कहा था कि तू क्या करना, ज्ञान का फल मत खाना, भले और बुरे का। क्यों? क्योंकि यदि तू अपने आप से, तेरे पास ये ज्ञान अगर आ जाएगा तो इस ज्ञान के पीछे भागेगा और तू क्या होगा, अपने रचयिता से दूर हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो हर दिन न्यूज़ चैनल में कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसी आती है जिससे भविष्यवाणियाँ पूरी हो गई, इसका प्रमाण हमें मिलता है। तो प्रभु ने पिछले बार 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई कि एक बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी थे जिनकी 3 बेटियां थीं। 3 बेटियों को उन्होंने अच्छा पढ़ाया, अच्छा लिखाया, अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। तीनों भी कहीं ना कहीं सेटल है। लेकिन एक समय के बाद जब दोनों दंपति बुजुर्ग हो गए तो दोनों दंपतियों को तीनों बेटियों ने जाके अनाथ आश्रम में डाल दिया, जहाँ वो रह रहे, खा रहे, पी रहे थे। कुछ साल पहले उनकी मिसेस का डेथ हो गया और अभी 1-1.5 साल पहले उनकी मिसेस का भी डेथ हो गया और अभी 2-3 दिन पहले उस बुजुर्ग व्यक्ति का भी डेथ हो गया, मृत्यु हो गई। लेकिन आपको जान के बहुत ही हैरानी, खुशी होगी आपको, क्योंकि आप लोग भी वही काम कर रहे हो, अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ा लिखा के क्या कर रहे हो, मशीन बना रहे हो। एक भी बेटी 3 में से एक भी बेटी बाप के मैयत में नहीं आई। दोस्तों, ऑनलाइन पैसे भिजवा दिए, 51 जो भी उनका होता होगा, 5100 कुछ तो भी पैसे उसने भेजी। ये सब चीज़ें, ये एक केस नहीं है। मैं एक केस होता तो मैं नहीं आपको बताती, ये हर दूसरे दिन केस हो रहा। तो क्या बाप ने गलती किया था क्या? उसको बच्चों को पढ़ा लिखा के पैर पे खड़ा किया? नहीं, उसने उन बच्चों में एक चीज़ डालना भूल गया, वो था प्रेम। उसने कभी उन बच्चों को जोड़ा ही नहीं अपने से, उसने पैसों से जोड़ा। और आज पूरा संसार हमें पैसों से ही जोड़ना चाहता है, पैसों से ही हमारे क्या करता है आपका बेटा, क्या करती है आपकी बेटी, हाँ वो तो बहुत जॉब कर रही है, वो क्या, तो हमारा सीना। लेकिन हमारे बच्चे हमारे लिए कितना आशीष का कारण है। कितने बार वो आके हमारे पैर दबा देते हैं, कितने बार आके वो हमसे पूछते हैं कि मम्मी आपने खाना खाया क्या, चाय पिया क्या, पापा आप ड्यूटी पे थे तो कैसा हुआ, आज का दिन पापा आपका कैसा गया, या मम्मी आप दिन भर घर में थी तो क्या आपने चाय पिया, आपने नाश्ता किया, मम्मी आप चाय पियोगे क्या, मम्मी आप कुछ खाओगे क्या, मैं कुछ आपके लिए बना दूँ क्या ऐसा पूछने वाले बच्चे, यदि ऐसे बच्चे आपके घर में, और वो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील नहीं है दोस्तों, तो भी ब्लेस बच्चे हैं वो, और आप माँ बाप भी ब्लेस है। हमें डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील नहीं चाहिए, हमें अच्छे बच्चे चाहिए,
ऐसे बच्चे जो हमें पूछें, हमारा ख्याल रखें। मैं ये नहीं कह रही कि 24 घंटे हमारे पैर के पास आके ही बैठे, लेकिन जब हम बीमार हैं, परेशान हैं, तब तो वो हमारा सहारा बने। ये सब कुछ भी हम माँ बाप जो करते हैं पूरी ज़िंदगी भर, किसके लिए करते हैं? जो प्रॉपर्टी बना के रखी है, सब किसके लिए किया है? बच्चों के लिए। लेकिन ये पैसा, ये प्रॉपर्टी अगर हमें प्यार नहीं दे सकता, हमारा ख्याल, प्रेम, आनंद, शांति हमारे परिवारों में नहीं दे सकता दोस्तों, तो मुझे लगता है बहुत ही अफसोस की बात है। और आज एक केस नहीं से कई केसेस है जहाँ पे इसलिए प्रभु ने कहा, मैं जिस दिन इस संसार से प्रेम का अंत हो जाएगा। और माँ बाप को अगर बच्चों ने छोड़ दिया तो इससे बड़ा प्रेम का अंत और क्या होगा? पति पत्नी के रिश्ते टिक नहीं रहे, इससे बड़ा प्रेम का अंत क्या होगा? हर वो वाणी जो मुक्तिदाता ने अपनी शिक्षा के द्वारा सुसमाचार में दी, वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। शैतान का हर वो योजना जो थी परिवारों को तोड़ने की, प्रेम को ख़त्म करने की, वो लगभग पूरी हो चुकी है दोस्तों। अब तो न्याय का दिन ही बचा हुआ है, और इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि प्रेम, आनंद, शांति, ये तीन ही ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस संसार से उस संसार में भी काम आएंगी। क्योंकि वो जो लोक है जहाँ आप और मैं जाने की बात कर रहे हैं, वो वही लोक है जहाँ पे हमको अनंत शांति है, अनंत प्रेम, अनंत आनंद है। अगर ये तीन चीज़ आपके पास इस संसार में है तो यही आपकी और मेरी प्रॉपर्टी है, और यही चीज़ लेके आप उस संसार में भी जा सकते हैं। बाकी इस संसार का कोई भी चीज़ आप उस संसार में लेके, क्योंकि ये अनुभव है, ये फीलिंग है आपकी जो वहाँ जाएंगी। तो दोस्तों मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, जब हमारा मुक्तिदाता बहुत निकट है हमारे, तो अपने आप को एक बार चेक कीजिए कि कहीं आपके परिवारों से ये प्रेम, आनंद, शांति गायब तो नहीं है। कहीं आप पैसे संसार में रहते थे कि पैसे कमाने की मशीन तो नहीं बन गए। आप जोड़ रहे हैं, और जो चीज़ आप जोड़ रहे हैं वो सब आग में जलाने की रख छोड़ी गई है। अब जितने ज़्यादा, मैं पिछले भी वीडियो में बताई थी, मैं फिर बताती हूँ, जितनी ज़्यादा आप आधुनिकीकरण पर डिपेंड रहेंगे, उतना ज़्यादा उस अग्नि की जो झील पर बनाने और उसका ताप आप बढ़ा करोगे कि सब जलेंगी, और जलेंगी तो क्या करेंगी? सब उस अग्नि की टेम्परेचर को बढ़ाएंगी। उसमें प्रभु से ज़्यादा आपका और मेरा हाथ होगा, क्योंकि हम नहीं, आधुनिकीकरण के चक्कर में बहुत सी ऐसी चीज़ें बना के रखी है जो आग को भड़काने का काम करती है। दोस्तों एक बहुत सुंदर वचन है जिसमें प्रभु ने हमें बताया है कि अंत के दिनों में कैसा जीवन लोग जिएंगे, उनका स्वभाव कैसा हो जाएगा। तो आप अगर यूदस, एक ही पत्र है उनके नाम पे, ये संत यूहन्ना के प्रकाशन ग्रंथ के पहले एक ही पत्र है यह संत यूदस का, जिन्होंने बहुत सुंदर कलीसिया के बारे में लिखा है। वैसे तो बहुत पूरा एक ही चैप्टर है, आप इसे जरूर घर में पढ़िए, लेकिन यहाँ बहुत सुंदर बताया। धिक्कार, संत यूदस का पत्र अध्याय 1 धिक्कार उन लोगों को, किन लोगों को? सुनिए, ये काइन के मार्ग पर चल रहे हैं। अब काइन के बारे में आप सब जानते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ पर अगर आप जाएंगे तो आदम और हेवा का पहला जो बच्चा है वो काइन है। और आप जानते हैं सब, काइन ने क्या किया था? इसने अपने भाई को मार दिया था। क्यों मारा था? एक ही कारण था, क्योंकि इसमें क्या आ गया था? ईर्ष्या आ गई थी, अपने भाई को लेके जलसीपना आ गया था, क्रोध आ गया था। क्यों? क्योंकि पिता ईश्वर ने इसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया था, और उसने किसकी भेंट को स्वीकार किया था? हाबिल की भेंट को पिता परमेश्वर ने स्वीकार किया था। क्यों स्वीकार किया था? उसका कारण भी अब, क्योंकि काइन ने जो भेंट किया वो अपने मन के हिसाब से किया। उसको लगा कि तो रोटी भेंट करना ही है, तो क्यों मैं, उसने जो भी था उठाया और उसने बलि वेदी पे चढ़ा दिया। लेकिन जब हाबिल की बात आई चढ़ाने की, तो हाबिल ने बोला मैं पिता को सबसे उत्तम चीज़ चढ़ाऊँगा। तो लोगों को सड़ी सुड़ी खराब हुई चीज़ें मत दो, उत्तम चीज़ें दो। क्योंकि अब प्रभु तो नहीं आएंगे, लेकिन अब प्रभु के नाम पे जिस किसी को भी कुछ देना है तो उत्तम दो, बचा कुचा फटा फुटा आखिरी का मत दो, उत्तम चीज़ दो, ताकि क्या हो? प्रभु आपकी भेंट को स्वीकार करे। तो काइन ने पहला मर्डर बाइबल में हुआ जो अपने ही भाई का किया। पिता परमेश्वर आए और क्या बोले काइन को? तेरा भाई कहाँ है? तो काइन ने क्या बोला?
मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूँ। हाँ दोस्तों, आज आप और मैं भी ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे परिवार के दूसरे लोग या हमारे आजू बाजू के लोग कैसा जीवन जी रहे, वो परमेश्वर के नाम पे एक अच्छा जीवन जी रहे या नहीं जी रहे। हम सब बोले भैया उनका जीवन, वैसे तो आज की जो कंडीशन में ये लागू होता भी नहीं, क्योंकि अब सब ने शैतान को ही फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि शैतान, मैंने बताया, शैतान ने ही हमको इस लालच में डाला है, इस संसार के लालच में डाल के रखा है, हमें फंसा के रखा है ताकि हम ईश्वर को ना खोजे करके। तो काइन के समान आज आप और मैं भी क्या कर रहे हैं, अपने भाई की रखवाली नहीं कर रहे, क्योंकि उसने क्या किया, अपने भाई की हत्या कर दी। दोस्तों, आज आप और मुझसे भी परमेश्वर पूछ रहे हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ है। वो भाई जो ईश्वर के राज्य का बपतिस्मा लेके था, जिसने परम प्रसाद खाया, जिसने वादा किया कि वो क्रिश्चियन है, तो क्या आपको और मेरे पास ये सवाल अगर आया तो क्या जवाब देने के लिए आप और मैं तैयार है कि हमारा भाई आज कहाँ है। क्या आप और मैं एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें मैं ये नहीं कहती 100%, क्या थोड़ा बहुत भी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी को परमेश्वर के राज्य के बारे में बता दें, उस अनंत जीवन के बारे में, या डर के मारे या वो कुछ बोल ना दे इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बोल रहे। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा सवाल आपके और मेरे सामने है कि क्या कहाँ है हमारा भाई। कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने क्रोध में, अपने लाइफ स्टाइल में इतने ये हो गए हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है। दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रुपए के लिए बलाम की तरफ भटक गए। हाँ, पहला है काइन, दूसरा है बलाम। बलाम कौन था? बलाम प्रभु का नबी था। इसने क्या किया, इसने राजा इज़राइलियों के खिलाफ भविष्यवाणी करने, उसको लालच आ गया मन में पैसों का, क्योंकि वो राजा ने क्या भेजा कि इसको बहुत सारा मैं धन दूंगा तुझे यदि तू क्या करेगा, एक मिस्र से जो एक जाति निकल के आई तो उसके खिलाफ क्या कर, तो भविष्यवाणी कर, ताकि मैं क्या करूं, उसको पराजित कर सकूं। और इसने क्या किया, बलाम ने, इसका काम था डायरेक्ट नहीं बोलने का, लेकिन इसने उसके राजा के द्वारा भेजे गए लोगों को अपने पास रुकाया। और रुकाने, ये सब बातें अब गन्ना ग्रंथ के 26 अध्याय में हमें है, गन्ना ग्रंथ के 13 अध्याय में आपको दोनों मिल जाएंगे। गन्ना ग्रंथ के दोनों आपको ये चैप्टर मिल जाएंगे, बलाम के बारे में भी मिल जाएगा और उत्पत्ति ग्रंथ में आप जाओगे तो वो काइन के बारे में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसने क्या किया, इसने ईश्वर के खिलाफ भविष्यवाणी करने के लिए कोशिश किया, और ये उन राजा के साथ, राजा के द्वारा भेजे गए उन लोगों के साथ गया। तो रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में इसको दूत तलवार लेके खड़ा रहा इसे मारने के लिए, बलाम को। लेकिन उसकी गधी को ये दूत दिखाई दिया, उसे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसको उस पैसे का जो लालच था उसको उसके और खींच रहा था। वो जाने को तैयार हो गया, लेकिन रास्ते में क्या किया, दूत गधी को दिखाई दिया। और देखो गधी ने क्या किया, एक नहीं दो नहीं 3 बार बलाम को उस दूत की तलवार से बचाया, और तीनों भी बार बलाम ने उस गधी को क्या किया, मारा। और देखो आखिरी में परमेश्वर को क्या करना पड़ा, गधी को जवान बानी देनी पड़ी। और गधी ने बलाम से पूछी, क्या मैं तुम्हारी वही गधी नहीं हूँ जिसे तो तुमको आज तक हर जगह संभाली, फिर भी तुमने मुझे क्यों मारा। और तब दूत उसको दिखाई दिया, लिखा है तब बलाम की आंखें खुल गई। ये आत्मिक आंखें थी जो उसकी खुली, और उसको दूत दिखाई दिया जो क्या था, हाथ में तलवार लेके खड़ा था, जो उसका नाश करने के लिए आया था। दोस्तों, आज कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भी लालच इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमें ईश्वर की वो दूत जो तलवार लेके खड़े दिख ही नहीं रहे हैं। हम अपने लालच के पीछे, अपनी शारीरिक इच्छा पूरी करने के पीछे, अपने मनमाना जीवन जीने के पीछे इतने भाग रहे कि हमको प्रभु की वो दूत आए खड़ा तलवार लेके, उसे दिख ही नहीं रहा हमारे को। हमें नहीं दिख रहा कि संसार में आज क्या हो रहा है। ये ऐसा कुछ भी संसार में नहीं हो रहा जो पवित्र बाइबल में नहीं लिखा है। हर वो वाणी पर की सब भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी है। पवित्र बाइबल पूरी की पूरी डिपेंड है भविष्यवाणियों पे, और भविष्यवाणी लगभग पूरी हो चुकी है। पुराना नियम जिस दिन यीशु मसीह आया उस दिन पूरा हो चुका, संहिता पूरी हो गई। और जो हम प्रार्थना करते हैं कि एक गर्भवती होंगी, वो भी बातें सब पूरी हो गई। अब बचा क्या है, मैं बार बार बताती हूँ, प्रकाशना ग्रंथ, और प्रकाशना ग्रंथ की भी आधे से ज़्यादा भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। लेकिन हमारा लालच, हमारे इस संसार के प्रति हमारा इंटरेस्ट, लगाव इतना है कि हम इन भविष्यवाणियों पर ध्यान नहीं दे रहे, हम किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहे, हम संसार के साथ आगे बढ़ रहे, जो संसार कर रहा हम भी कर रहे। दोस्तों, मनन चिंतन का विषय है ये, जरूर पढ़िए। मैं बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं आपको पढ़ के बता सकती हूँ, लेकिन फिर वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप इसे पढ़िए, गन्ना ग्रंथ में आपको दोनों मिल जाएंगे।
दूसरा तो उसके बाद क्या है, ये कोरह के तरह विद्रोह करने के कारण विनष्ट हो गए। ये कोरह कौन है? ये मूसा को जब प्रभु ने पिता ने कहा कि तू क्या कर, अपने साथ साथ कुछ और लोगों को क्या कर चुन, जो क्या करेंगे, इन लोगों का क्या न्याय करेंगे, और जब बड़े बड़े कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे वही तेरे पास लाएंगे, लेकिन छोटे मोटे प्रॉब्लम, तो प्रभु ने और 50 लोगों को चुना। तो इनको ये बात कोरह को ये लगा कि अब परमेश्वर भी क्या करने लगा है, मूसा की नहीं, हमारी भी बात सुनने लगा है, हम भी बहुत बड़े भविष्यवक्ता हो गए। और मूसा को बोला तू ही महान नहीं, हम भी महान है तेरे साथ साथ। इसने विद्रोह किया मूसा के खिलाफ। तो मूसा ने क्या कहा, मूसा ने बोला कल प्रभु इसका क्या करेंगे, निवारण करेंगे। उसने उससे कोई बहस नहीं किया, कोई डिस्कशन नहीं किया, उसके ऊपर दोष नहीं लगाया, मैं तो इतने हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं तुमको मिस्र देश से लेकर आया, मैंने ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने क्या बोला, कल परमेश्वर इसका क्या करेंगे, न्याय करेंगे। यानी पूरी तरीके से वो ईश्वर पे डिपेंड रहा। आज आप और मैं भी जब लोग हम पे दोष लगाते हैं, हम पे हक जताना चाहते हैं, या हम पे दोष हमको ये हमारे साथ कंपटीशन करना शुरू कर देते, तो हम भी क्या हो जाते हैं, हम हाइपर हो जाते हैं। दोस्तों मत होइए हाइपर, पूरी तरीके से अपने प्रभु पर डिपेंड हो जाइए। आपके जितने भी विद्रोही है उस सबको परमेश्वर के पवित्र चरणों में रख दीजिए, प्रभु उनका न्याय करे। और आप अगर आप पढ़ेंगे तो बाद में पता चलेगा कि परमेश्वर ने उनका कैसा न्याय किया और किस तरीके का दंड पूरे लोगों को प्रभु ने दिया। तो दोस्तों सवाल क्या है कि आज आप और मैं जो जीवन जी रहे उसमें कहीं काइन, बलआम और कोरह का स्वभाव तो नहीं है? कहीं काइन, बलआम और कोरह, काइन भाई था, बलआम नबी था, कोरह चुना अभिषिक्त था, प्रभु के द्वारा चुना हुए लोग था। ये सब वो लोग थे जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने स्वभाव की वजह से ईश्वर को कम आंका। ये कौन लोग थे, तीनों के तीनों? ये तीनों भी प्रभु को जानने वाले लोग थे, लेकिन क्या थे, इनमें क्या प्रॉब्लम आ गई, ये कहीं ना कहीं अपने स्वभाव के आगे अपने आप को, परमेश्वर को इन्होंने कम आंका। फिर वो काइन हो, बलआम हो या कोरह हो, हम आज एक विद्रोही पीढ़ी है दोस्तों। हम हर बात में विद्रोह करना चाहते हैं, हर बात में आर्गुमेंट करना चाहते हैं, हम अपनी बुद्धि से हर चीज़ को लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं दोस्तों। और ये एक बहुत बड़ी दुखद बात है हम मसीहों के लिए। आज न जाने कितनी संस्थाएं मसीह के नाम पे बन के है दोस्तों, लेकिन प्रभु तो एक ही है, तो उसकी कलीसिया भी एक ही रहेंगी। आप कितने भी कुछ भी कर लीजिए। मुझे अफसोस है जब प्रभु इस संसार को हिलाएंगे तो हिलाने के बाद क्या चीज़ अपनी जगह पर रहेंगी मुझे नहीं पता। किसका घर बना रहेगा, किसके चर्च बना रहेगा, किसकी मूर्ति बनी रहेंगी, किसकी गाड़ी रहेंगी, हिलाने के बाद कौन सी जगह अपनी जगह पर रहेंगी। क्योंकि प्रभु कह रहे मैं धरती हिलाऊंगा। आप जब धरती हिलाएंगा तो प्रभु ऐसा तो नहीं करेगा ये क्रिश्चियन लोगों का चर्च है तो मैं उठा देता हूँ, ये कैथलिक लोगों का ये है तो मैं उठा देता हूँ, ये प्रोटेस्टेंट का मैं ऐसा तो नहीं करेगा वो सब, क्योंकि प्रभु के साथ पक्षपात नहीं करता, पहली बात। दूसरा, ये धरती को प्रभु वो रचेता है, वो एक नहीं 1000 धरती बना सकता। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। ये इनका स्वभाव कैसा है बताया प्रभु ने, किसका, काइन का, बलआम का और कोरह का। ये आपके प्रतिभोजों के लिए कलंक जैसे। अगर ऐसे व्यक्ति तीनों स्वभाव के व्यक्ति यदि आपके पड़ोसी है, रिश्तेदार है या आपके जान पहचान के, और तो ये लोग कैसे आपके लिए क्या है, ये आपके प्रतिभोजों के लिए कलंक जैसे है, ऐसे यूदस कह रहे हैं। जहाँ ये बिना किसी श्रद्धा के खाते पीते, हाँ क्या करते हैं, ये बिना श्रद्धा के खाते पीते हैं। ये आपके परिवार में आएंगे, खाएंगे पीएंगे, पर इनका कोई मकसद ईश्वरीय वचन से, ईश्वर के जीवन से नहीं होगा दोस्तों। अब आप चेक कीजिए आपके परिवार में कौन काइन है, कौन बलआम है, कौन कोरह है, कौन है आपके आजू बाजू में, कौन है आपके पड़ोसियों में जो इनका स्वभाव ऐसा है। अगर ऐसे स्वभाव के व्यक्ति आपके परिवार में, आपके आजू बाजू में, आपके रिश्तेदारों में है तो दोस्तों इनसे बच के रहिए। क्यों? क्योंकि ये पवन द्वारा उड़ाई हुई जलहीन बादल है। हाँ, जो हम बोलते हैं ना कई बार कि यार बादल तो आए हैं लेकिन हवा धुन क्या करेंगी, पानी को उड़ा देंगी। ये बादल को उड़ा देंगे तो बारिश नहीं होगी, हम ऐसा बोलते हैं ना। प्रभु ही कह रहे हैं कि ऐसे ही लोग हैं कि क्या है, दिखेंगे जो लेकिन बरसेंगे नहीं।
ये ऐसे वृक्ष हैं जो समय पर फल नहीं देते। हाँ, ये ऐसे कैरेक्टर के जो 3 लोग हैं प्रभु ने बताएंगे कैसे लोग हैं। ये कभी समय पे फल नहीं देते, जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखाड़े गए। ये समुद्र की उद्दाम लहरें हैं जो अपनी लज्जाजनक वासनाओं का फेर उछालती है। ये उल्काओं के सदृश है, इनके लिए गहरा अंधकार अनंत काल तक रख छोड़ा गया है। हाँ, यदि आपके मेरे परिवार में, आपके मेरे जान पहचान में, आपके ऐसे स्वभाव के अगर लोग हैं तो प्रभु उनके लिए कह रहे हैं, इनके लिए गहरा अंधकार अनंत काल तक रख छोड़ा गया है। हाँ, अनंत काल का अंधेरा, अधलोक, क्योंकि अभी तक किसी को अधलोक को नरक में बदला गया नहीं है, लेकिन एक अंधकार, अनंत अंधकाल है जहाँ पे सिर्फ अंधेरा है, जहाँ उजाले का कोई काम नहीं। उजाले का काम नहीं इसका मतलब जहाँ पे यीशु मसीह का कोई काम नहीं। एक ऐसी जगह जहाँ पे परमेश्वर इनको डालेंगे। दोस्तों, यदि या हमारे अंदर भी काइन का, बलाम का, या कोरम जैसा कोई स्वभाव है दोस्तों, तो इसको निकाल के फेंक दीजिए, इसे जला दीजिए, इसे नष्ट कर दीजिए, इसे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के क्रूस पे अर्पित कर दीजिए। अपने स्वभाव को, विद्रोही स्वभाव को, लालची स्वभाव को, क्रोध करने वाले स्वभाव को, ईर्ष्या करने वाले स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र क्रूस पर टंगा दीजिए, ताकि क्या हो सके, आप बच सके। किससे? इस गहरे अंधकार, अनंत काल तक, ये गहरा अंधकार जो प्रभु ने रखा है, इससे आप बचने का एक ही माध्यम है दोस्तों, कि अपने इस स्वभाव को स्वीकार कीजिए पहले तो, कि मेरे अंदर में ये स्वभाव है, और इस स्वभाव को स्वीकार करके आप क्या कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र क्रूस पे उसे अर्पित कीजिए। और फिर क्या करना है, फिर मदद मांगिए प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, ताकि मैं अपने स्वभाव को जीत सकूं, मैं लड़ सकूं इससे, और अपनी इस कमियों पे विजय पा सकूं। ये बहुत ही अंत से भी अंत का समय है दोस्तों, जब कलीसिया उठाई जाएंगी। मुझे नहीं पता आप लोग इस सब्जेक्ट को लेके कितने गहराई में है, कि आप सांसारिक ही जीवन में जी रहे हैं। यदि आपने और मैंने इस रैप्चर में अपने आप को नहीं, हमारा शरीर रैप्चर में अगर नहीं उठाया गया, अगर हमारे मरे हुए मुर्दे नहीं जी उठे दोस्तों, तो ये गहरा अंधकार जो है ना, ये आपके और मेरा भी इंतज़ार कर रहा है दोस्तों। यदि आप और मैं वाकई में उस अनंत जीवन को में प्रवेश करना चाहते हैं, जहाँ आनंद, प्रेम और शांति निवास करती है, तो इस प्रभु का, इस संसार में भी आपके जीवन में आनंद, प्रेम, शांति निवास करनी चाहिए। क्योंकि प्रभु क्या कहते हैं, जो कुछ तुम इस संसार में बांधोगे वो सब स्वर्ग में मैं क्या करूँगा, बांधूंगा। तो इस संसार में तो आपने सीमेंट का घर बांधा है, पक्की नौकरी बांधी है, इस संसार में आपने अपने आप को खूबसूरत बनाया है, आपको हेल्दी बनाया है, आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई है, बहुत सारा सोना बांधा है। तो प्रभु इन सबको वहाँ तो लेके जा सकता नहीं, तो इस संसार में आपको क्या बांधना है जो प्रभु वहाँ लेके जाएगा, वही है। इस संसार में आपने कितना आनंद, कितनी शांति और कितना प्रेम लोगों में बांटा है, कितने अपने परिवारों में आपने इसको बना के रखा हुआ है, ये प्रभु उस संसार में ले जाएंगे। दोस्तों, आज आपको और मेरे को चेक करने की आवश्यकता है। ये तो पूरा संत यूदास का एक ही चैप्टर, इसको जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर बातें हैं, क्योंकि लिखी गई है, यूदास लिखा है कि क्या लिखा है, ये देखो बहुत सुंदर लिखा। सोदोमा गोमोरा उनके आसपास के नगरों ने उन स्वर्गदूतों की तरफ विचार किया और वे अप्राकृतिक वासनाओं के दास बन गए। वे हमें चेतावनी देने के लिए आग के अनंत दंड भोग रहे हैं। इस अनंत दंड के बारे में हम प्रचार करते ही नहीं, हमारे प्रचारक लोग। ये अनंत दंड, हमको वहाँ नहीं जाना बोलते, हमको नहीं, अरे जाना तो कोई चाहता ही नहीं उधर में, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमको अनंत राज्य में यीशु के साथ जाना है, तो उसके लिए भी तो आप और मैं कुछ नहीं कर रहे हैं। जो जीवन हम जी रहे हैं, जो लाइफ स्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान वाली, जो हमें सिर्फ भागना सिखा रही है, मशीन बनाना सिखा रही है, इसमें प्रेम, आनंद, शांति ख़त्म हो चुकी है। हमें एक दूसरे के दुख दिखने ही पड़ते, एक दूसरे की तकलीफें हमें बर्दाश्त नहीं होती, हम किसी की सेवा करने में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ मैं। तो आपको लगता है ऐसा जो लाइफ स्टाइल आप और मैं जी रहे हैं वो प्रभु यीशु के राज्य के लिए होगा? क्योंकि जो मैं बोलने वाले लोग तो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बोलने का अधिकार सिर्फ एक ही को है, वो ईश्वर। मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा ये है, क्या बोलते, उपाधि है ईश्वर के, मैं जो हूँ वो हूँ। क्योंकि वो मैं बोलने का अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को है जो अपने
इस संसार में कुछ भी कर सकता है। हर असंभव को संभव करने वाला ईश्वर व्यक्ति ही अपने आप को मैं बोल सकता। तो कोई व्यक्ति में इतना टैलेंट नहीं है कि वो असंभव को संभव कर सके। सिर्फ ईश्वर ही एकमात्र है जो असंभव को संभव कर सकते हैं। ये वही ईश्वर है जो पुराने नियम में समुद्र को 2 भागों में फाड़ दिया तो नए नियम में समुद्र पे चल के दिखा दिया। ये क्यों ऐसा किया? वो पुराने नियम में इसलिए किया ताकि उन 400 साल की गुलामी से वो बाहर निकले और वो 22 लाख यहूदी इस बात को स्वीकार करे, जान जाए कि उन्हें जो निकाल के लाया है वो कोई ऐसा वैसा ताकत नहीं है, वो सचमुच ईश्वर है। क्योंकि उसी ईश्वर ही समुद्र को 2 भागों में क्या कर सकता है? भाग सकता। बाकी कोई मनुष्य नहीं कर सकता। समुद्र के ऊपर क्या बोलते हैं उसको? पुल कोई भी बना सकता है, लेकिन समुद्र को 2 भागों में फाड़ नहीं सकता और धरती सुखा नहीं सकता। एक भव्य नज़ारा वहाँ पे था। आप जरा कल्पना करके दीजिए कि दोनों साइड में पानी की दीवार खड़ी थी, बीच में से लोग जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। फिर नए नियम में आप देखेंगे तो यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों के पास चल के वो आ गए समुद्र पे, आंधी तूफान के बीच में से आ गए। क्यों आ गए? उन 12 प्रेरितों को भी ये बात बताने के लिए कि मैं ही वो ईश्वर हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं वही ईश्वर हूँ जिसने सब कुछ बनाया है। इसलिए ये सृष्टि मेरी क्या करती है? आज्ञा का पालन करती है, मेरी सुनती है। ये समुद्र मुझे अपने पर चलने का क्या कहते हैं, मैंने परमिशन दिया, मैं चल के आ रहा हूँ पानी के ऊपर। मुझे समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर में नाव जहाज ये पुल बनाने की ज़रूरत नहीं है। खुद पानी मुझे पुल बना के वहाँ पहुँचाएगा, क्योंकि मैं क्या हूँ? सृष्टि करता हूँ और सृष्टि मेरी बात सुनती है। अब मज़े की बात तो ये है कि सारी सृष्टि परमेश्वर की बात सुनती, सिवाय सबसे उत्तम जो सृष्टि थी वही नहीं सुनती, मनुष्य। तो सब पहला जो आदम था वो बिना रक्त का, बिना शरीर की वासना का और बिना मनुष्य की इच्छा का था। इसलिए दूसरा आदम जब आया, यीशु मसीह जब आया, तो वो बिना रक्त का, बिना मनुष्य की इच्छा से, बिना शारीरिक वासना से आया। दोस्तों, आदम और यीशु मसीह ये दोनों के दोनों हमारे लिए एक नया जीवन लेके आते हैं। आदम को प्रभु ने जब बनाया तो सृष्टि पे एक नया जीवन लेके आया, जैसे मनुष्य जाति को प्रभु ने निवास किया। जब यीशु मसीह आया तो उसने भी हमें एक नया जीवन दिया, आत्मा का अनंत जीवन। दोस्तों, आज आप और मैं इस बात पे मनन चिंतन करें कि आप और मैं इस अनंत जीवन की कहानी में अपने आप को कहाँ फिट पाते हैं। आपका और मेरा जीवन कहाँ है कि मेरा और आपका परिवार प्रभु के उस राज्य में प्रवेश कर पाए। दोस्तों, मैं फिर से आपको से विनती प्रार्थना करती हूँ, दोस्तों, पवित्र बाइबल को पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाइबल के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। मुझे नहीं पता आप लोग किस तरीके से वचन को लेते हैं। नबियों की पुस्तक, भविष्यवाणियाँ ही हमें उस राज्य में पहुंचा सकती है जिस राज्य के बारे में यीशु मसीह ने हमें बताया। उसका सुसमाचार पूरी तरीके से आत्मिक जीवन के लिए था, उसका सुसमाचार पूरी तरीके से अनंत जीवन के लिए था। प्रभु यीशु मसीह की 3.5 साल की शिक्षा शारीरिक जिंदगी के लिए नहीं थी, वो पूरी तरीके से आत्मिक के लिए थी। पहली बात। दूसरा, जो चमत्कार चंगाया प्रभु ने उस वक्त की, वो भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए की, क्योंकि वो वहाँ लिखा था कि वो आएगा, अंधों को आके देगा, दरिद्र को सुसमाचार सुनाएगा। लेकिन जो लोग आप और मैं जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, अभी हमें ईश्वर की परिपूर्णता तक पहुँचना है, तो उसका एक ही रास्ता है दोस्तों कि अपने स्वभाव को, अपनी कमियों को, अपनी गलती को यीशु मसीह के पवित्र क्रूस पर डालना है और यीशु मसीह के समान परिपूर्ण होने के लिए दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। दोस्तों, मैं फिर कहती हूँ, रैप्चर बहुत जल्दी होगा। प्रभु की दुल्हन इस संसार से बहुत जल्दी उठाई जाएंगी। दोस्तों, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने मनों को, अपने शरीरों को, प्राणों को, आत्माओं को, कि आप और मैं रैप्चर में उठाए जाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती प्रभु जी कि आपने फिर एक बार मुझे मौका दिया कि मैं पवित्र वचनों पे बोल पाई। प्रभु जी, इन वचनों को प्रत्येक सुनने वाले के हृदय में अंकित कर और रैप्चर के प्रति, पुनरुत्थान के प्रति, जो हमारा मेन मकसद यही है कि हम पुनरुत्थान के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। प्रभु जी, हम चमत्कार चंगाई के सुसमाचार का नहीं, पुनरुत्थान के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। यही हमारा आशा, यही हमारा भरोसा है, यही हमारा विश्वास है कि जैसे एक दिन यीशु मसीह मर के तीसरे दिन जी उठे, वैसे एक दिन आप और एक दिन हम भी प्रभु जी उठेंगे। यही विश्वास है, यही सुसमाचार का मेन मकसद है। प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ अपने लिए और अपने परिवार के हर एक व्यक्ति के लिए, और जितने भी लोग इन वीडियो को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए भी, कि सभी की सब अपनी बुद्धि के
इनको तो बुद्धि, हमको बुद्धि प्रदान कर प्रभु, ताकि हम इस रैप्चर को, इस पुनरुत्थान को गंभीरता से ले और अपने जीवन को बदले और पवित्र क्रूस की उस महान दया पे निर्भर रहे और पश्चाताप करते हुए तेरा इंतज़ार करें। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान मेरे पिताजी आपको देती हूँ, यीशु मसीहा के नाम से मांगती हूँ, आमीन। दोस्तों, इस पर वीडियो बंद करूँ, मैं मुझसे विनती करती हूँ कि आप इन वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।